प्रधानमंत्री की जो डिजिटल इंडिया जो कैंपेन है, हमारे गन्ने को भी उसी से जोड़ दो। योगी जी से क्या अभी लड़ाई है हमारी? यहाँ की निमट कर फिर लड़ाई करेंगे योगी जी से। हम तो झंडा लेकर जाएंगे, परेड में शामिल होंगे और हर जिले मुख्यालय पर शामिल होंगे, क्योंकि परेड में तो शामिल होगा, जो यहाँ नहीं आ सकता वो वहाँ पर शामिल होगा। बड़ा झंडा लेकर जाएंगे। अच्छा, कहाँ है कहते थे मिलवाओ हमें, वे मिल नहीं रहे। गांव में भी उनकी तलाश कर रहे लोग। नहीं, हमने तो सबको कहा कि सब आओ ना, गांव के लोग ही मदद करेंगे। भाई मंदिरों का काम क्या है कि जब कहीं अत्याचार हो, वो हो, जरूरत हो, भाई मंदिर कैंप लगावे। भाई जितना मेरे पर कर्जा सरकार देगी, अब मेरा ले लो जो कुछ चल अचल संपत्ति लेकर, जो मेरे ऊपर कर्जा है वो भी सरकार ले ले। अच्छा, आ नहीं रहा कोई पॉलिटिकल वाला भी यहाँ पे, उन्हें भेजो यहाँ। टेंट लगा कम से कम लोटे बैठे थे यहीं, उन्हें दुख दर्द का पता तो चलेगा। आंदोलन इतना तेज होगा कि किसान शब्द अब सबके दिमाग में निकल नहीं सकता। किसान को नहीं भूल सकते ये, जिस दिन आ जाएगा उस दिन बता देंगे। अभी वोट काबू में नहीं आई, वोट तो अभी वहीं जा रही जहाँ जानी है, क्योंकि जिसको वोट दोगे वो भी वही है। देश का किसान आंदोलन से बच सकता है, जैसे ये आंदोलन हो रहा, इस आंदोलन में कोई नहीं डर नहीं है। अच्छा, जब टीवी अखबार और वो उस दिन पहले बताया था, जब कलम और कैमरे पे बंदूक की नाल हो जाएगी तो कोई लिख देगा। सरकार डरती है विचार से, संख्या से नहीं डरती। भाई आज अगर शहीद हो जाएंगे तो इससे बढ़िया दिन नहीं है। किसान वापसी नहीं जाएगा, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, घर वापसी नहीं तो सरकार वापसी नहीं, बहुत कुछ बदलेगा। ये किसान बिकेगा, गांव में खड़ा खड़ा बिकेगा, इसकी कोई सपोर्ट नहीं होगी। किसान आंदोलन के 30 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया है कि किसान जो हैं वो बहकाए गए हैं। राकेश टिकैत साहब हैं रोज की तरह। टिकैत साहब, अब क्या कहेंगे? बहकाए गए हैं आप लोग, फिर से वही बात प्रधानमंत्री की तरफ। हाँ, तो भाई बताओ मैं क्या करूं? अगर प्रधानमंत्री भी देश का एक है, किसान बहका लिए तो वे बहका ले, हमें तो हाँ वे बहकाल है ना। तो डाल तो दिए 18,000 करोड़, कहाँ है? खातू वो तो गई नहीं। और हमने भी तो यही कहा कि हमें भी उसी योजना से जोड़ दो, जोन सी में क्लिक दबाते ही और 18,000 करोड़ रुपया सीधे किसान के खाते में चला जाता है। भाई हमको भी जोड़ दो ना। प्रधानमंत्री की जो डिजिटल इंडिया जो कैंपेन है, हमारे गन्ने को भी उसी से जोड़ दो। हम एक साल लोग को भुगतान के लिए फिरते रहें। क्या शुगर मिल पे नहीं, क्या जो MSP पर फसलें बिकती है उस पर लागू नहीं होता है क्या? उस पर भी लागू होना चाहिए। देश तो एक है, बैंक भी वही हैं, वे 1 साल तक हमारे पेमेंट में घुमाते हैं, हमको भी उसी कैंपेन से जोड़ दो। सुना है आपको सरकार की तरफ से धमकियां मिल रही हैं कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खासकर योगी जी ने कहा है कि जो भी किसान को बहकाएगा उसका असली जगह जेल है। नहीं, ये सरकार की तरफ से नहीं, कुछ प्राइवेट लोग हैं उनकी तरफ से जरूर धमकी आई है। लेकिन योगी जी ने कहा है कि जेल में डालेंगे जो किसानों को बहकाएगा। नहीं, योगी नहीं कह सकते। हम तो कल रामपुर और वहाँ पर ले गए, वहाँ से सारे ट्रैक्टर कटवाए। योगी से क्या अभी लड़ाई है हमारी? यहाँ की निमट कर फिर लड़ाई करेंगे योगी जी से। तो 26 जनवरी वाला मामला तय है, जाएंगे आप लोग संसद, झंडा फहराएंगे? संसद में नहीं, झंडा तो वही फहराएंगे जिसका काम है। हम तो झंडा लेकर जाएंगे, परेड में शामिल होंगे और हर जिले मुख्यालय पर शामिल होंगे, क्योंकि परेड में तो शामिल होगा, जो यहाँ नहीं आ सकता वो वहाँ पर शामिल होगा। बड़ा झंडा लेकर जाएंगे। किसान विरोधी जो लोग हैं, जो किसान आंदोलन के खिलाफ है, उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास? अच्छा, कहाँ है कहते थे मिलवाओ हमें, वे मिल नहीं रहे। गांव में भी उनकी तलाश कर रहे लोग, मिल नहीं रहे कोई। सरकार जो रैलियां प्रदर्शन कर रही है, धरना दे, अब तो सरकार भी धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, आप लोगों से सीख रही है। कहाँ कर रही है? हमें भी बुलाओ, हम भी चलेंगे उनके उसमें। कल आपने एक बयान दिया था कि जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें लंगर में कम से कम मंदिर में से भी लोग आए, पुजारी भी आए, चंदा मंदिर में तो आप लोग जाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, वो लोग मदद नहीं, मंदिर से मदद नहीं मिल पा रही? नहीं, आने लगा। हाँ, 2.5 क्विंटल लड्डू आए, पूरी भी आई बन गए, चाय भी दे रहे, आना शुरू हो गया। लेकिन वो अपना नाम नहीं लिख रहे अभी। हमने कहा कि अपना नाम लिखो, किस मंदिर से आए, कहाँ से आए, आप वैसे मत बांटो। 5 क्विंटल खीर आई, हमने कहा कि कौन से पंडित जी लेकर आए, अपना नाम लिखो, गांव का किस मंदिर से आए, आना शुरू हो गया। अरे तो आना चाहिए उनको भी।
आपने कहा कि इनसे भी बात की जाएगी, क्योंकि आप ही लोग किसान ही है जो मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, गुरुद्वारे भी जाता है, चढ़ावा भी चढ़ाता है। आप लोग जब सड़कों पर तो किस तरह की मदद की उम्मीद रखते हैं इन लोगों हम ये कहें कि वो भी एक संस्थाएं हैं, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और गाँवों में ट्रस्ट बने हुए हैं। अगर मंदिरों के ट्रस्ट हैं तो हमने ट्रस्टी से बात करी, जो वहाँ पे पंडित जी जो बैठे हुए हैं, जो पुजारी उनके होते हैं, उनको भी हमने कहा कि उन्होंने मदद का हमको आश्वासन दिया और यहाँ पे भी मदद भेज रहे हैं। एक हरियाणा के पूर्व खिलाड़ी हैं, अब बीजेपी के नेता हैं, वैसे चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत जो है वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। न मैं ये क्या इलेक्शन लड़ना, कम से कम उन्होंने कहा तो, उन्होंने राकेश टिकैत के बारे में नाम तो लिया, उसका धन्यवाद भाई जिसने नाम लिया। उससे मिलेंगे भाई, खिलाड़ी है, राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उसका सम्मान करेंगे, उसने कहा है तो सम्मान करेंगे उसका। हम पुजारी लोग नाराज हो गए, आपने कहा कि ये पुजारी लोग मंदिर के और पुजारी लोग मदद नहीं कर रहे हैं किसान। नहीं, हमने उनको ये कहा कि उनको भी आज्ञा है, वे जब यहाँ चलाएंगे तो लोग उनको और ज़्यादा देंगे, उनको इन संस्थाओं में काम करना चाहिए, आना चाहिए उनको भी संस्थाओं को आगे। ब्लड डोनेट कैंप लगाए, बहुत लोग लगा रहे हैं। आपकी बात बहुत सुलझी हुई थी, आपको रिग्रेट फील हो रहा है कि जो नहीं मदद करा है, तो कहने में क्या बुराई है? नहीं, हमने तो सबको कहा कि सब आओ ना, गांव के लोग ही मदद करेंगे। भाई मंदिरों का काम क्या है कि जब कहीं अत्याचार हो, वो हो, जरूरत हो, भाई मंदिर कैंप लगावे। कावड़ में भी तो लगाते हैं मंदिर बहुत कैंप। लोग कह रहे हैं कि सरकार ने आप लोग की जन्म कुंडली मंगवा ली है, 30 दिन तक आप लोग पर रिसर्च हुआ है, पीएचडी हुई है, जन्म कुंडली है, अब सबका ईडी और सीबीआई के यहाँ फाइल पहुंच चुकी है। नहीं, जरूरी है पहुंच रही। मेरा कर्जा भी दे दिया सरकार भाई, जितना मेरे पर कर्जा सरकार देगी। अब मेरा ले लो, जो कुछ चल अचल संपत्ति लेकर जो मेरे ऊपर कर्जा है वो भी सरकार ले ले, ये तो जरूरी है। डर नहीं लगता आप लोग को सीबीआई से? आजकल बहुत नेता लोग भी डर के बैठे हुए हैं। मैं तो चाह रहा कि मेरी फाइल काट ले, मेरा कर्जा भी दे दे। मेरे पे भी 12 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है भाई, मेरा जमा जरूर करवा दियो। संसद में कल 2 सांसदों ने प्रधानमंत्री के सामने नारेबाजी की है आप लोग के समर्थन में, इस पर क्या कहेंगे? लोग सरकार कह रही कि ये अब भेद खुल गया है, ये मतलब पॉलिटिकल पार्टी का स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट। अच्छा, आ नहीं रहा कोई पॉलिटिकल वाला भी यहाँ पे, उन्हें भेजो यहाँ, टेंट लगा कम से कम लोटे बैठे थे यहीं, उन्हें दुख दर्द का पता तो चलेगा। एमएलए एमपी को क्या कहेंगे? चूंकि सरकार एमएलए एमपी से बनती है, भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें विधायक और सांसद तय करते हैं कि पीएम कौन होगा। वैसे आप लोगों ने तो सीधे पीएम ही चुना था, उनसे कोई उम्मीदें हैं जो आपके स्थानीय स्तर पर सांसद हैं, विधायक हैं? अरे वे तो अपना काम कर रहे, वे तो कान पकड़ी भेड़ हैं सरकार की, वे क्या कहेंगे? कान पकड़ी भेड़ मतलब भाई जी, उनको चलाओगे सरकार ऐसे चलेगी? वे पार्टियों के एजेंडे पर काम करते हैं, वो किसान के एजेंडे पर थोड़ा काम करते हैं। जो उनका सरकार का जो एजेंडा होगा या जिस पार्टी में वे हैं उनका जो एजेंडा होगा उसी पे तो काम करते हैं वे। तो पार्टी के एजेंडे में सरकार किसान गायब हो सकता है क्या? ना, आंदोलन इतना तेज होगा कि किसान शब्द अब सबके दिमाग में निकल नहीं सकता। किसान को नहीं भूल सकते, ये दिमाग में घुस रहा है बिल्कुल। एक सवाल है मेरा, आप चूंकि मैं लगातार बात करके आपकी गंभीरता को समझने लगा हूँ। चौधरी चरण सिंह, उसके बाद आपके पिताजी टिकैत साहब, देवीलाल, हिंदू मुस्लिम और जाति की राजनीति ने किसान नेताओं को खत्म कर दिया। अब कोई किसान नेता बचा नहीं है देश में जो सरकार के नाक में नकेल डाल सके, है नहीं कोई। वो आप में संभावनाएं देख रहे हैं लोग, किसान आप में संभावनाएं दिख रहा है, आप उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं? अभी है नहीं, जिस दिन आ जाएगा उस दिन बता देंगे। अभी वोट काबू में नहीं आई, वोट तो भी वहीं जा रही जहाँ जानी, क्योंकि जिसको वोट दोगे वो भी वही है। देश का किसान पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बच सकता, जिसको वोट जहाँ देनी। जब मेरा और मेरी पत्नी का ही एक दूसरे पे विश्वास नहीं हुआ, कहीं वोट देर मैं कहीं दूँ, तो मैं दूसरे को कैसे संभाल लूँगा? ये देश का किसान आंदोलन से बच सकता है, जैसे ये आंदोलन हो रहा। इस आंदोलन का कोई लीडर नहीं है, देश के किसानों के हाथ में इस आंदोलन की बागडोर है, इसका कोई लीडर नहीं है। ये जो नया युवा है हमारे आपके घर में, जिसने सिस्टम को नहीं देखा, वो लोग जो कहता है कि पिताजी की नौकरी जा रही है और वो कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, निजीकरण के समर्थन में, उन लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है भाई, प्रचार मोदी का ज्यादा हो रहा तो उसी की बात करेंगे, अभी उनको समझ आ जाएगा थोड़े से देर में। पानी सर से ऊपर निकल चुका है और अभी भी संभावनाएं आपको दिख रही है, उम्मीद है आप लोगों को, या सरकार नहीं माने? सरकार मानेगी? सरकार क्या कैसे नहीं मानेगी? देखो, देश का किसान हारेगा तो देश की सरकार हारेगी, देश का किसान जीतेगा तो देश की सरकार जीतेगी।
अब समझना सरकार को है। हाँ जी। तो आपको लगता है ये बिल अब प्रतिष्ठा का विषय बन गया सरकार के लिए? क्योंकि मोदी जी का जिस तरह से एक महिमा मंडन है, 56 इंच की छाती है, वो आंख लाल करके चीन पाकिस्तान दुनिया को डरा देते हैं, हमको भी लगता है डरा देते हैं। क्या किसान को भी वो डरा रहे हैं जैसे वो चीन पाकिस्तान को डरा देते हैं? ये किसान कहाँ डर लग रहा है किसी से? किसान ने तो, अगर किसान ने सोच ली कि 1 साल हमको हड़ताल करनी है, एग्रीकल्चर हड़ताल, तो क्या होगा? हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। नहीं, वो तो बाहर से मंत्री प्रधानमंत्री को तो बाहर से आ जाएगा, हम लोग कहाँ से मंगवा पाएंगे साहब? तो हम इसीलिए तो नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर हड़ताल का देश में कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इस पर भी सोच रहे हैं। क्यों नहीं सोचेंगे? कि आप लोग भी पीआर एजेंसी तो नहीं हायर की हो? अमेरिका से सब क्या ये आइडिया नया सब कहाँ से आया? नहीं, आइडिया तो हमारे पास में सारा है। भारत में सारे नेता पीआर एजेंसी बाहर का हायर किए। तो अगर ये कर लें, देश में जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, 2008 में अक्टूबर का महीना था, देश में गेहूं की कमी थी। उन्होंने बड़े टिकैत साहब को बुलवाया और उनसे बात करी कि देश में गेहूं की कैसे पैदावार बढ़ेगी। अच्छा, मनमोहन सिंह ने बुलाया टिकैत साहब था, क्योंकि देश गेहूं बाहर से खरीद रहा था और अक्टूबर का महीना था। तो उन्होंने बुलवा के बात करी, तो 70 मिनट की मुलाकात हुई। उनने जो सुझाव दिए वो सरकार ने माने, प्रधानमंत्री जी ने माने, और देश में 13 साल बाद में भी गेहूं की कमी नहीं है। लग रहा है इस सरकार से गलती हो रही है, आप लोगों से, किसानों से बात नहीं कर रही है। हाँ, ये गलती हो रही है। गलती हो रही है। वजह ये बात करें और क्या इनको सुझाव चाहिए? किसान से बड़ा वैज्ञानिक कुछ नहीं, ये बताए कि क्या पैदा करना है। देश में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, पहली बात ये है। और हमने इनको ये सुझाव दिया कि जब तक देश में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं होगी, देश में कोई कृषि मंत्री नहीं होगा, जब तक देश का यही हाल होगा। इनके पास में कोई रिकॉर्ड और लेखा जोखा नहीं है। कितनी जनसंख्या है, कहाँ पे कौन सी फसल बोरी, कितनी फसल बोने पे कितनी हमारे पास में प्रोडक्शन आएगी, कितनी जनसंख्या पे कितना खाद्यान्न चाहिएगा, वो पूरा सिस्टम है। सिंघू बॉर्डर पर बैठक हुई आप लोग की, अब कितनी संख्या में आप लोग बॉर्डरों पर जमा हो गए? अगर संख्या की बात करें, संख्या का क्या करना गिनना? सरकार तो संख्या से डरती है साहब। ना, सरकार तो विचार से डरती है। ये वैचारिक क्रांति है। सरकार डरती है विचार से, संख्या से नहीं डरती। संख्या तो बंदूक से रुक जाएगी, लेकिन विचार तो नहीं दबता ना। बंदूक से डर लग रहा है कि सरकार आप लोग के खिलाफ सख्ती का भी कर सकती है। हम उसके लिए ही तो तैयार है भाई। आज अगर शहीद हो जाएंगे तो इससे बढ़िया दिन नहीं है देश के इतिहास में। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अपनी ही देश है, अपना ही सरकार है, इतना भरोसा, अब इतना अविश्वास ठीक नहीं है सरकार पर कि आप सही वापसी ले लें। किसान वापसी नहीं जाएगा, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, घर वापसी नहीं तो सरकार वापसी नहीं। तो ये कोई मतलब देखिए, 30 दिन का समय हो चुका है, 30 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, 35 शहीद हो गए हैं। कोई मतलब हम लोग भी चाहते हैं कि कोई सॉल्यूशन निकले, और हम भी तो सोल्यूशन ही चाह रहे। आप लोग यस या नो पर डटे हैं ना, कि यस या नो? अच्छा, और कहाँ जाए? मतलब 32 साल में एक कुनबा तैयार हुआ, इकट्ठा हुआ, 32 साल लगे इसको कुनबे को इकट्ठा करने में। अब भी कच्चा पक्का छोड़ के चले जाएंगे क्या? बिल्कुल पका के वहाँ पे जब गांव में कुम्हार कैसे वो बर्तन लेने उसका मिट्टी का, आप भी अगर गर्मी में घड़ा लेते होंगे तो उसको ऐसे अंगली मार के देखे, कहीं से अगर वो हल्का सा जोजरा बोल रहे तो उसे लेते ही नहीं। अच्छा, ये बिल नहीं वापस हुआ तो क्या असर होगा, आपको क्या लगता है? पिछले 5 साल में क्या बदल जाएगा देश में? बहुत कुछ बदलेगा। ये किसान बिकेगा, गांव में खड़े खड़ा बिकेगा, इसकी कोई सपोर्ट नहीं होने की, व्यापारी इसकी खरीद करेंगे। अमित शाह तो कह रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक जमीन है किसानों की। 1 साल लोग को है, मतलब मोदी कितने दिन रहेंगे? क्या ये डर सता रहा है आप लोगों को कि जमीन पर कब्जा हो जाएगा दूसरे का? देखो, जिस तरह के कानून हैं और जिस तरह की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रहस्य ये है। अगर हम पूरी दुनिया को 2 हिस्से में बांट दें, एक हिस्सा चाइना रीजन है, एक अमेरिका रीजन है, हम यूएसए रीजन मानते हैं। उनको एक इस तरह का देश चाहिए जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा हो। उनको यहाँ पे इंडस्ट्रीज खड़ी करनी है एज ए चाइना के रीजन में, कि पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज का माल बने और पूरी दुनिया में जाए, मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाए, मेक इन इंडिया हो जाए। हम मेकिंग इंडिया का जो नाम दे रहे हैं वो यही तो है। उसके लिए चाहिए सस्ती लेबर। सस्ती लेबर आएगी कृषि से।
कृषि को जब प्रॉब्लम होगी तो वहाँ से जब हलचल पैदा करोगे तो वहाँ से लोग निकल के वो उसमें आएंगे। और जो बिल का संशोधन कर दिया, लेबर बिल में संशोधन कर दिए, हाँ, वो पहले हो गया वो था। पहले हो गया, तो उसके लिए तैयार हो रहा है ये। और उसके लिए दो चीज़ मिलेगी यहाँ पे, इंडस्ट्रीज में सस्ती लेबर मिलेगी और खाने के लिए अनाज बाहर से आएगा। हमारी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाएगी। यहाँ पे पूरी ज़मीन को 30 और 40-50 साल में बंजर बनाया जाएगा। तो ये मैं ख़त्म हो जाऊँगा तो दुनिया थोड़ा ख़त्म हो जाएगी। ये जो 40-45 कंपनियाँ हैं वो देश पे पूर्ण रूप से पूरी दुनिया पे वो राज करना चाहती है। भाई ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में जितना बड़ा उत्तर प्रदेश, 3 आदमियों के पास में उतनी ज़मीन है। हाँ। तो कंपनियाँ खेती करती है, तो यहाँ पे भी वही करेगी खेती। ये खतरा है मतलब इस बिल में। हाँ, हम तो 173 73 कंट्रीज में हमारा संगठन काम करता है पूरी दुनिया में। तो ये टीवी अखबार वाले को बताते हैं आप जाके, तो मानता है, सुनता है कि नहीं आपको? अच्छा, जब टीवी अखबार और वो उस दिन पहले बताया था, जब कलम और कैमरे पे बंदूक की नाल हो जाएगी तो कोई लिख देगा। मैं क्या पूछूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। राकेश टिकैत साहब, अगर आपको अभी भी लगता है कि किसान बहकाया गया है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तब मुझे आप लोगों पर शक होता है। आप आइए, किसानों से बात कीजिए। किसानों को ये भी पता है कि ये बिल क्यों आया है, किसानों को ये भी पता है कि 5 साल 10 साल बाद क्या होगा, और किसानों को ये भी पता है कि हमारे आपके साथ भी क्या होगा जो किसानों पर निर्भर हैं। आपको तय करना है कि आप किसान के साथ हैं या किसान के खिलाफ हैं। कैमरा पर्सन निधि रतन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।